तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जेएसएन की। तो जेएसएन क्या होता है? जेएसएन एक टेक्स्ट हो सकता है जिसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के रूप में लिखा जाता है और एक्चुअल में ये सिंटेक्स है एंड दिस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर या फिर कहीं भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, लोकल रूप से भी आप कहीं पे डेटा सेंड कर रहे हैं, तो अगर स्पेस कम वहाँ पे रखना है, कम स्पेस ले, इसके लिए हम इसी फॉर्मेट या सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल इंटरनेट के ऊपर डेटा एक्सचेंजिंग में होता है क्लाइंट सर्वर के बीच। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसी जेएसएन को। ठीक, तो जेएसएन मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो अगर कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है जेएसएन में, तो इसे हम लोगों को रीडेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जेएसएन देखेंगे तो जेएसएन काफ़ी कम्प्लेक्स, पढ़ने में वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, रीडेबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। इसीलिए जो अलग अलग प्रोग्रामिंग होती हैं उनमें जेएसएन को पढ़ने के लिए उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। जैसे कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में इसमें भी एक इनबिल्ट पैकेज होता है जेएसएन, और इसमें जो मेथड होते हैं जैसे लोड हो गया, डंप हो गया, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए पाइथन से जेएसएन में और जेएसएन से पाइथन में। तो जेएसएन को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग लोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हमारा पैकेज हो गया, और इसके अंदर जो लोड मेथड है ये क्या काम करता है? जेएसएन जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा पाइथन ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो पाइथन ऑब्जेक्ट के रूप में हमें कौन सा डेटा मिलेगा? इसका मिलता है हमें डिक्शनरी। ठीक, तो जैसे ये देखिए, ये जेएसएन है और जेएसएन इसको इस वेरिएबल में डाला गया है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर अप्लाई किया गया है जेएसएन जो पैकेज है उसका जो लोड मेथड है इसी के ऊपर अप्लाई किया गया। तो ये लोड मेथड इसको कन्वर्ट कर देता है पाइथन डिक्शनरी में। ठीक, जिसको हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, और फिर उसके बाद इसकी चीज़ को हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में? की वैल्यू पेयर में होती है। ठीक, तो की वैल्यू के पेयर में हम ये की का इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए जो हमें वाई नाम की डिक्शनरी मिलेगी उसके अंदर का जो ये वैल्यू है ये हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, तो ये डिक्शनरी और उसके अंदर ये की में हमें ये इसके ज़रिए ये 30 मिल जाता है, जिसको ये प्रिंट मेथड के ज़रिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से होता है। और दूसरा इसका रिवर्स है पाइथन से। ठीक है, ये तो डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक, दूसरा है कि मान लीजिए हम डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो वापस हम ओवर द इंटरनेट, ठीक, तो वहाँ पर हम पाइथन से फिर से जेएसएन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डंप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डंप्स। ठीक, तो ये हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है, पाइथन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक, डिक्शनरी पाइथन ऑब्जेक्ट है ये, जिसका नाम है एक्स, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? जेएसएन में। इसके लिए हम लोग जो जेएसएन पैकेज है उसका जो मेथड है डंप्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट कर देगा इस एक्स को जेएसएन के रूप में, तो वाई जो हमें मिलेगा वो एक जेएसएन होगा। ठीक, तो ये एक जेएसएन है, रिजल्ट इज जेएसएन स्ट्रिंग। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, इसी टाइप का दिख रहा है। ठीक, तो ये सब ये ऑब्जेक्ट हैं पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जेएसएन में विथ द हेल्प ऑफ डम्प्स मेथड। ठीक, और यहाँ पर एग्जांपल भी बता रहा है कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये डिक्शनरी है, ये तो आपको दिख रहा होगा की वैल्यू पेयर के रूप में, की वैल्यू पेयर के रूप में। ठीक, तो इस डिक्शनरी को ये कन्वर्ट कर रहा है, पहली वाली लाइन डम्प्स मेथड क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिक्शनरी को। तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के रूप में, कि जावास्क्रिप्ट जेएसएन स्ट्रिंग के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर भी आपको ये लिस्ट दिख रही है, लिस्ट को इसने जेएसएन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद ये आपका टपल है, टपल को इसने कन्वर्ट किया, तो टपल ऐसी दिखती है इसमें। ठीक, तो ये सब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जावास्क्रिप्ट में कैसे दिखाई देंगे। ठीक, और ये हेलो है, इसको इस टाइप में 42 नंबर है, इसको इस टाइप में दिखाई देगा। ये डेसिमल नंबर है, ट्रू है, फॉल्स है, और यहाँ पर ये जो नन है इसकी वैल्यू जेएसएन में करेंगे तो नल दिखाई देगी, पाइथन में नन और जेएसएन में आपको नल दिखाई देगी। ठीक, तो ये सब कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं इसमें,
अगर कहीं पे कोई पूछता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर भी बता रहा है कि पाइथन और जेसन में किस टाइप में कंपैरिजन की गई है कि अगर पाइथन की डिक्शनरी है तो जेसन में जब उसको डंप से हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देती है। और यहाँ पर एक लिस्ट है तो वो एरे के रूप में दिखाई देगी। अगर पाइथन में टपल है तो जेसन में एरे के रूप में दिखाई देगी। इसलिए लिस्ट और टपल दोनों में आप देख रहे थे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा था, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए लिस्ट है, इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एरे टाइप। यहाँ पर टपल है तो इसका भी एरे टाइप, ठीक। तो यही यहाँ पर भी चीज़ लिखी हुई है। और इसमें पाइथन में str है तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब उसी प्रकार से है। और इसके बाद है कन्वर्ट अ पाइथन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल द लीगल डेटा टाइप्स। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको मतलब अगर इस टाइप में लिखा है तो जेसन में कैसा ये दिखाई देगा, ये कहने का मतलब है। फॉर्मेट द रिजल्ट। इसमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम लोग जेसन डेटा देखते हैं तो उसमें रीडेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि उसमें इंडेंटेशन नहीं होता। वो एक लाइन से किनारे से शुरू होगा, एकदम चिपका चिपका होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा अगली लाइन कहाँ से शुरू है। तो इंडेंटेशन देने का एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम अपने जेसन कोड को भी रीडेबल बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, जो पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, जेसन में। तो इसमें इंडेंटेशन डाल रहे हैं तो ये देखिए इसमें ये रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था ये जैसे कि ये है तो इसको हम लोग बना रहे हैं जेसन में। ये पाइथन डिक्शनरी है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में। तो ये देखिए जेसन में कोई रीडेबिलिटी नहीं है, ठीक। और रीडेबिलिटी ना होने का कारण यही है क्योंकि इसको स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेटा एक्सचेंज के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही लाइन में लिखा गया तो स्पेस तो कम लेगा ही। अगर इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइट किया तो इसने कितना डेटा लिया, ये फालतू की लाइन, इसके आगे फालतू लाइन आ गई, इसके आगे, इसके भी आगे फालतू लाइन, ये तो ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा डेटा ले रहा है, ठीक है। तो इतना तो चलिए ठीक है, लेकिन ये ब्लू कलर जो हाईलाइटर में जो ब्लू कलर खाली हो गया तो ये फालतू का डेटा ये लेता है, ठीक। तो इसी को ऐसे समझ के चलिए, इसी को हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो एक लाइन में है तो इसमें कोई भी हमारा फालतू का स्पेस नहीं ले रहा है, तो ये कम मेमोरी स्पेस ये लेता है जेसन, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कम रीडेबिलिटी इसकी हो जाती है। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इंडेंट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इसमें वैल्यू देते हैं 4। तो इससे क्या होगा, 4 स्पेस हमें मिल जाता है। ये जो स्पेस है ये 4 स्पेस है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। तो देखिए 4 स्पेस हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे तो आपको ये दिखेगा थोड़ा सा, ये जो है ये थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है किनारे किनारे आपको कम दिखेगा ये। तो ओवरऑल ये इंडेंट जो पैरामीटर होता है ये रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से केवल 2 स्पेस बचा क्योंकि यहाँ पे 2 दिए, ठीक। और इसकी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो जेसन है ये अपना जो स्टोरेज वाला है वो नेचर खो चुका है एक हिसाब से, क्योंकि इसने स्पेस ज़्यादा घेर लिया, ठीक है। देखिए पूरा फैल गया। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। अपनी रीडेबिलिटी, हम लोग जेसन डेटा को रीडेबल बनाना चाहते हैं तभी हम लोग इंडेंट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेपरेटर पैरामीटर्स की। सेपरेटर पैरामीटर का काम होता है कि ये सेपरेट करता है आइटम्स को और 2 आइटम्स के बीच सेपरेशन करता है, और जो की और वैल्यू होती है उनके बीच भी सेपरेशन करने के लिए यहाँ पे सिंबल होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर सेपरेटर का इस्तेमाल किया गया है तो इसको ज़रा सा हम लोग हटा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है सेपरेटर पैरामीटर। तो ये देखिए ये इसका आउटपुट है, ठीक। अभी आपने इंडेंट इस्तेमाल किया तो अभी आपको ये रिजल्ट दिख रहा है पूरा। तो यहाँ पर ये आइटम है, इसके बाद ये कामा, उसके बाद ये एज 30, उसके बाद कामा, ठीक। तो यहाँ पर सेपरेटर पैरामीटर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके, ठीक, तो उससे होगा क्या, जहाँ पे ये जो कामा होगा, ठीक है, मतलब आइटम के बीच जो सेपरेशन हुआ है कामा के जरिए, ठीक। कामा डिफाइन कर रहा है ना कि अगला आइटम कौन सा है, एक ये आइटम है, अगला आइटम ये है, इस टाइप में। तो इन आइटम के बीच सेपरेशन में हम कामा की जगह क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। तो इनकी जगह पे, कामा की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। और ये जो इक्वलिटी साइन है ये बता रहा है कि वो ये जो आइटम होते हैं इन आइटम को कैसे लिखा था, की और वैल्यू के पेयर में ये लिखे हुए हैं, ये की है और ये वैल्यू है। तो ये जो बीच का जो सेपरेटर है इसकी जगह पर आप करना चाहते हैं ये,
इक्वलिटी साइन, तो आपको कॉलन की जगह पर इक्वलिटी साइन दिखेगा और ये जो कॉमा है इसकी जगह पे आपको दिखेगा ये वाला सिंबल। ठीक, इसकी जगह पर आप कुछ अपने तरफ से भी सिंबल लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इस टाइप में लिख देते हैं। ठीक, तब आप देखेंगे यही वाला सिंबल आपको कॉमा की जगह दिखेगा और ये वाला सिंबल आपको कॉलन की जगह दिखेगा। ठीक, तो ये देखिए ये सेपरेटर आपको आइटम को सेपरेट करते हुए दिख रहा है। ठीक, और कॉलन की जगह पे आपका क्या आ गया, ये इक्वलिटी साइन हो गया। तो इस तरीके से हम सेपरेटर पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए जेसन में। इसके बाद ये दूसरा है कि हम अपनी कीज़ को ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें सॉर्ट कीज़ पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं और ट्रू उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है कीज़ अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाती है, ऑर्डर में लग जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये की है, ये सभी की है। ठीक है, तो इसका जो पहला लेटर देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पर ए है, एम है, डी है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ये लगाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला ही आएगा। इसलिए ए वाला जो है एज की वाला जो है आइटम सबसे ऊपर चला आता है, क्योंकि कीज़ को ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है, ऑर्डर में कर रहा है। उसके बाद कौन सा है, बी का तो कोई है नहीं, सी का है, लेकिन सी के दो हैं। ठीक है, तो इसमें सी और इसमें सी, दोनों सी से शुरू है। तो अगला वर्ड हम देखते हैं, लेटर देखते हैं, एच है, ये ए है, यानी कि ये जो है इस एज के बाद आएगा। ठीक है, तो ये आइटम्स आपको कार्स दिख रहा है, आइटम कार जो है की दिख रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सी वाली ये चिल्ड्रन दिखेगी, ये देखिए चिल्ड्रन है। तो कीज़ को ये क्या करता है, ऑर्डर में करता है, ये सॉर्ट कीज़। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।